काल तंत्र। व्यापार के सिलसिले में रणधीर अपने गांव की ओर जा रहा था। घनघोर बरसात में अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था। गरजते बादल और जंगल का ये डरावना सन्नाटा हर चमक के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। कीचड़ में धंसते पहिए और सहमे हुए बैल। लगता है आज तूफान ने रणधीर का रास्ता रोकने की कसम खा ली है। फिर भी रणधीर मग्न होकर जा रहा था। हे बजरंगबली, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुर्लभ हो गया है। अरे ये कीचड़ भी ना। बस अब हिम्मत रखो रे बैलो, थोड़ा और, अभी हमें गांव पहुंचना है। काश मैं कल्याणपुर में इतनी देर तक नहीं रुकता। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ, ये कीचड़ भी साथ नहीं छोड़ता। अरे बाप रे, ये बिजली तो सिर पर ही गिरी लगता है। कल्याणपुर की वह भीड़ अब किसी सपने जैसी लग रही है। यहाँ तो बस डर ही डर है। ये कैसी रात है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बजरंगबली, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जहाँ की कहानियां लोग सुनाते हैं। दिल धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। बारिश अब और भी तेज होती जा रही थी। बूंदें इतनी वेग से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की सी चोट का एहसास होता था। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती जैसे कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। रणधीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। दिन में ये रास्ता सुरक्षित लगता था, मगर इस तूफानी रात में सब कुछ भयानक रूप ले चुका था। तभी अचानक उसे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज बारिश के शोर के बीच भी साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। रणधीर ने ध्यान से सुना। अरे ये आवाज, ये तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, पर इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा इसे? रणधीर ने बैलों को उस आवाज की दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में काफी जर्जर व प्राचीन लग रहा था। पर अजीब बात यह थी कि उसके भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। रणधीर ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और उत्सुकता व डर के मिले जुले भाव के साथ जल्दी से मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर उतना ही स्वच्छ और शांत था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने अगरबत्तियां जल रही थी और चारों ओर सिंदूर और चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है यहाँ? कृपया बाहर आइए, मैं रास्ता भटक गया हूं। बारिश बहुत तेज हो रही है, रास्ता कीचड़ में डूब गया है। बैल भी थक गए हैं। अगर थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? अजीब है, मंदिर में रोशनी जल रही है, अगरबत्तियां भी सुलगी हैं, फिर कोई दिख क्यों नहीं रहा? कुछ देर बाद मंदिर के पीछे वाले कमरे से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए, जिन्होंने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी छाती तक लटक रही थी और माथे पर तिलक का गाढ़ा चिन्ह बना था। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, पर चेहरे पर किसी गहरी चिंता की छाया साफ झलक रही थी। कौन हो तुम बेटा? इस तूफानी रात में यहां कैसे आ पहुंचे? महाराज, मैं पास के गांव कल्याणपुर से लौट रहा था। व्यापार देर तक चला, इसलिए देर हो गई। रास्ते में इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनी और यहाँ चला आया। इस समय जंगल में रुकना उचित नहीं है। ये जगह दिन में भले शांत लगे, पर रात में इसका रूप बदल जाता है। हर आवाज़ का यहाँ कोई ना कोई अर्थ होता है और हर सन्नाटे में कोई छिपा हुआ स्वर।
बेटा, अगर तुमने बाहर की घंटी सुनी है तो जान लो, घंटी की आवाज हर किसी को नहीं बुलाती। मगर महाराज, आप कह रहे हैं कि वह घंटी हर किसी को नहीं बुलाती, इसका क्या मतलब है? साधु ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों की शांति अब गंभीरता में बदल गई। कुछ पल तक वे मौन रहकर रणधीर को ध्यान से देखते रहे, मानो उसके भीतर कुछ खोज रहे हों। फिर धीरे से बोले, बेटा, आज की रात यहीं मंदिर में रुक जाओ। बाहर तूफान अभी थमने वाला नहीं है, मगर मेरी बात ध्यान से सुनना। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में इस मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। रणधीर को साधु की बात कुछ अजीब जरूर लगी, पर उनके चेहरे पर झलकती गंभीरता देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। जी महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना सुनाई दे, मैं मंदिर के बाहर कदम नहीं रखूंगा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद रात में यहाँ जंगली जानवर आ जाते होंगे, इसलिए साधु महाराज मुझे डराकर सावधान करना चाह रहे हैं। साधु ने उसे पास के एक दूसरे कमरे में बैठने के लिए कहा। फिर वे अंदर चले गए और थोड़ी देर में एक थाली में कुछ ताजे फल लेकर लौटे। लो बेटा, ये कुछ ताजे फल खा लो। रास्ता लंबा था, शरीर को आराम और भोजन दोनों की जरूरत है। बाहर तूफान है, इसलिए आज यहीं ठहर जाओ। भगवान हनुमान की शरण में हो, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। रणधीर ने शांति से फल खाए और पानी पिया। साधु महाराज ने उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया ताकि वो आराम कर सके। रणधीर ने श्रद्धा से भगवान हनुमान को प्रणाम किया और मंदिर के एक कोने में जाकर लेट गया। थकान के मारे उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। बाहर रात अब और गहरी हो चली थी। बारिश अब भी जोरों पर थी और हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर सनसनाती हुई गुजर रही थीं। रणधीर नींद में जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो वो बहुत धीमी थी, पर कुछ ही पलों में वो आवाज धीरे धीरे तेज होती चली गई। रणधीर बेटा, बाहर आजा। देख, मैं यहाँ हूँ, डर मत। मैं तेरा पिताजी हूँ। तू इतनी देर से लौटा नहीं, मैं तुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। बेटा, बस एक बार बाहर आजा। देख, तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं। मेरे पास आजा रणधीर। तू मुझे पहचानता है ना? मेरी आवाज सुन, मैं तुझसे मिलने आया हूं बेटा। रणधीर, मेरी बात सुनो बेटा, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। कोई मुझे यहां से ले जाओ, वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। तू तो मेरा साहसी बेटा है ना? बस एक बार बाहर आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। देख, मैं यहीं तेरे मंदिर के बाहर खड़ा हूं, ठंडी बारिश में भीग रहा हूं। जल्दी आ बेटा, मुझे बचा ले। रणधीर की आंखें अचानक खुल रहीं। वो चौंक कर उठ बैठा। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा था, पर वो आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपने पिताजी की आवाज जैसी लग रही थी। ये आवाज पिताजी की लग रही है, लेकिन पिताजी यहाँ कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो तो गांव में थे। पर अगर सच में वो हैं, तो मैं कैसे अंदर बैठा रैंक रहूं? हे बजरंगबली, अब मैं क्या करूं? बाहर जाऊं या नहीं? रणधीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। डर और जिज्ञासा दोनों उसके मन में एक साथ उमड़ने लगे। रणधीर उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, जबकि मन भीतर से कह रहा था, शायद बाहर अगर पिताजी हैं और अगर सच में उन्हें मदद चाहिए तो मैं कैसे ना जाऊं। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। रणधीर सिहर उठा। पीछे मुड़ा तो देखा साधु महाराज उसके पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता और एक अनकहा डर झलक रहा था। रुको बेटा।
एक कदम भी बाहर मत रखना। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जो आवाजें बाहर से आती हैं वे इंसान की नहीं होती। महाराज, पर वो तो सच में मेरे पिताजी की आवाज है। वही पुकार रहे हैं मुझे। कह रहे थे कि वो मुसीबत में है। अगर सच में वो हैं तो मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो तुम्हारे पिताजी नहीं है, वो एक छलावा है। तुम्हारे मन को पढ़ लिया है बेटा। ये उसी की आवाज में निकालती है जिसके लिए तेरे दिल में सबसे गहरा प्रेम हो। ये जानती है कि तेरे मन में अपने पिताजी के लिए कितना स्नेह है, इसलिए उसी का रूप धारण करके तुझे बुला रही है। कई यात्री इसके इस छल में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। रणधीर बेटा, तू मुझे क्यों नहीं सुन रहा? मैं बहुत दर्द में हूँ। तेरे पिताजी हूँ मैं। देख, मैं यही बाहर हूँ, बारिश में भीग रहा हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ बेटा। बस एक बार बाहर आ जा। अगर तू नहीं आया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। महाराज, छोड़ दीजिए मुझे। वो मेरे पिताजी हैं। उनकी आवाज मैं पहचानता हूँ। आप समझ नहीं रहे। वो मुसीबत में हैं। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। कृपया जाने दीजिए। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो मुझे पुकार रहे हैं महाराज। याद रखना, अगर तू बाहर गया तो तेरा नाम भी उनमें शामिल हो जाएगा। साधु ने झटके से रणधीर को वापस अंदर खींच लिया और जमीन पर बिठा दिया। फिर वे सीधे हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर पद्मासन में बैठ गए और ऊंचे स्वर में मंत्र जपने लगे। पंडित, तुम कितना भी मंत्र जाप कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा। जब जब कोई इस मंदिर में कदम रखेगा, मैं उसे पुकारूंगा। तुम मुझे बांध नहीं सकते। मेरी छाया हर दिशा में फैली है। हर हवा में मेरा नाम गूंजता है। ओम हनुमते नमः, ओम रामदूताय नमः, हर हर महादेव, रक्षामि रक्षामि। उनके मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैल रही। धीरे धीरे बाहर की आवाज पड़ने लगी, मगर पूरी तरह से थमी नहीं। साधु ने मंत्र जाप जारी रखा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं और पूरा मंदिर एक अजीब रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया था। रणधीर डर के मारे कांप रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब डर मत बेटा, वो शक्ति अब लौट गई है। इस मंदिर की रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हैं। तुम अब निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कुछ देर बाद बाहर की सारी आवाजें एकदम थम गईं। अब बस बारिश की लगातार गिरती बूंदों की आवाज रह गई थी। रणधीर कांपते हुए वापस अपनी चटाई पर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वो पूरी रात जागता रहा। हर आहट पर उसका दिल सहम उठता था। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंची तो रणधीर धीरे धीरे उठा और बाहर निकल आया। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन मंदिर के चारों ओर जमीन पर अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनजानी चीज रात भर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही हो। तभी साधु महाराज अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और गहरी सांस ली, मानो किसी लंबे संघर्ष के बाद राहत मिली हो। देख रहे हो बेटा, ये निशान, ये उसी छाया के हैं जो पूरी रात मंदिर के चारों ओर मंडराती रही। वो कोशिश कर रही थी कि तुम्हें बाहर खींच ले जाए, तुम्हारे मन के प्रेम का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने जाल में फंसाए। पर भगवान हनुमान की कृपा से वो इस मंदिर की सीमा पार नहीं कर सकी। ये रेखाएं उसकी असफलता की निशानी है। वो अब भी मुक्ति नहीं पा सकी, इसलिए हर तूफानी रात में लौटता है, किसी नए मन को बहकाने। महाराज, ये छलावा आखिर कौन है? क्यों हर रात यहाँ आता है और क्यों मुझे अपने पिताजी की आवाज में बुला रहा था? इसका क्या रहस्य है? इसकी पिछली कहानी क्या है? बेटा, ये छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है। कभी ये भी एक इंसान था, एक औरत जो अपने पत्नी की मौत के बाद पागलपन की हद तक टूट गया था। कहा जाता है कि वो अपने दुख में इतनी डूब गया कि उसे जीते जी शांति नहीं मिली। एक तूफानी रात में
उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई। वो अब भी अपने अकेलेपन और दर्द से मुक्त नहीं हो पाई है। वो अपने दर्द में सबको शामिल कर लेना चाहता है। वो जानती है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रेम किससे होता है? अपनेपन से, अपने पिताजी से, अपनी संतान से। इसलिए वो उसी आवाज में पुकारती है ताकि जो सुन ले वो खुद को रोक ना सके। कई यात्री उसके इस छलावे में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। वही सब उसकी छाया में समा गए, उसी के दुख का हिस्सा बन गए। बेटा, अगर मैं तुम्हें रोका ना होता तो सुबह तक यहाँ तुम्हारे पैरों के भी निशान नहीं मिलते और तुम्हारे बैल वहीं के वहीं खड़े रह जाते। रणधीर के रोंगटे खड़े हो गए। रणधीर ने कांपते हाथों से साधु के चरण छुए। साधु महाराज, अगर आप मुझे नहीं रोकते तो पता नहीं मेरा क्या होता। साधु महाराज, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, मुझे नहीं, भगवान हनुमान को कहना। उन्हीं की कृपा से तुम आज सुरक्षित हो। याद रखना, उस छाया से बचने का एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। ये दोनों कभी मत भूलना। रणधीर ने हनुमान जी और साधु महाराज को प्रणाम किया और बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते भर उसे रात की डरावनी आवाज और साधु की मदद याद आती रही। दोपहर को शामपुर पहुंचकर उसने देखा कि पिताजी आंगन में सुरक्षित बैठे हंस रहे हैं। वो खौफनाक आवाज झूठी थी। ये देख रणधीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने दौड़कर पिताजी को गले लगा लिया। अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने रणधीर? कौप क्यों रहा है बेटा? कहीं रास्ते में कुछ हुआ क्या? बोल ना पगले, तू ठीक तो है ना? पिताजी, मैं बहुत डर गया था। रात भर तुम्हारी आवाज सुनाई देती रही, इतनी सच्ची, इतनी करीब, जैसे तुम मुझे बुला रहे हो। मैंने सोचा तुम किसी मुसीबत में हो। अगर साधु महाराज मुझे ना रोकते तो शायद मैं आज तुम्हारे सामने ना होता। रणधीर ने अपने पिताजी को रात की सारी घटना बताई। उसकी बात सुनकर पिताजी की आंखों में डर और हैरानी दोनों झलकने लगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सबको मालूम हो गया कि उस जंगल में रात के समय कुछ अनहोनी घटती है। तब से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं रही कि अंधेरा होने के बाद उस